तो अब भारत के साथ बिजनेस डील का कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि इसने दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर यानी कि अमेरिका को भारत के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल अमेरिका अकड़ करके बैठ गया था कि अमेरिका की तरफ से भारत को इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है और भारत को वही लेना होगा। लेकिन भारत ने ऐसी चाल चली जिससे अमेरिका की न सिर्फ अकड़ टूटी बल्कि अमेरिका का घमंड भी ठिकाने लग गया है। और अब अमेरिका की तरफ से भारत को इतना बड़ा फायदा होने जा रहा है जिसे अमेरिका भारत को देना ही नहीं चाहता था। दरअसल वह समय आ गया जब भारत पर नए नए ऑफर्स की बौछार होना शुरू हो गई है। क्योंकि देखा जाए तो कंपटीशन इस हद तक जा चुका है कि भारत के लिए नए रास्ते खुल चुके हैं और हाल ही में जहां रूस की तरफ से भारत को फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट की टेक्नोलॉजी मिल रही है, वही अब अमेरिका की तरफ से भारत को एएमसीए प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे फाइटर जेट में लगने वाले इंजन की टेक्नोलॉजी मिलने जा रही है। वैसे देखा जाए तो अमेरिका यह टेक्नोलॉजी भारत को बिल्कुल भी देना नहीं चाहता था, लेकिन फ्रांस और अमेरिका के बीच कंपटीशन के चलते अमेरिका मजबूरन भारत को जेट इंजन भी दे रहा है और उसकी टेक्नोलॉजी भी देने के लिए तैयार हो गया है और अमेरिका के इसी ऑफर से भारत को बम्पर फायदा होने जा रहा है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अमेरिका भारत के सामने झुकता हुआ नजर आ रहा है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल इस समय देखा जाए तो भारत दिन पर दिन अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ा रहा है, साथ ही दूसरे देशों को डिफेंस हथियारों के लिए अपने आप पर डिपेंडेंट भी करता जा रहा है, जिसका नमूना आपने हाल ही में देखा होगा जब भारत ने पहली बार दुनिया की सबसे ताकतवर ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस में डिलीवर करके इतिहास रचा था। और इसी बीच भारत ने अपनी डिफेंस पावर को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए 5th जनरेशन वाले एएमसीए फाइटर जेट बनाने को मंजूरी दिया है, जिसके डेवलपमेंट पर भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड काम कर रही है और इस प्रोजेक्ट के तहत कई एडवांस एएमसीए फाइटर जेट बनाए जाने हैं। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि इसमें जो इंजन लगाए जाने हैं उनको दूसरे देशों से इंपोर्ट करना है, क्योंकि भारत के पास इसके इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। ऐसे में भारत ने फ्रांस और अमेरिका से इंजन खरीदने का मौका तलाशा, क्योंकि देखा जाए तो यह दोनों देश इंजन की टेक्नोलॉजी के मामले में काफी अच्छे देश माने जाते हैं। इसीलिए फ्रांस और अमेरिका दोनों देशों में भारत को अपने इंजन और टेक्नोलॉजी बेचने की होड़ मची हुई है और इसी होड़ में अमेरिका ने भारत को एक ऐसा बम्पर ऑफर दे दिया है जिससे भारत का जबरदस्त मुनाफा होने जा रहा है। और यह ऑफर भारत को अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से दिया गया है और देखा जाए तो अमेरिका की यह कंपनी ऑलरेडी भारत में बनाए जा रहे तेजस में लगने वाले इंजन की सप्लाई कर रही है। वैसे देखा जाए तो भारत फाइटर जेट में लगने वाले इंजनों के लिए पूरी तरह से दूसरे देशों पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि भारत की कंपनियां खुद भी फाइटर जेट में लगने वाले इंजन बना रही हैं। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि भारत फाइटर जेट में लगने वाले जिन इंजन को बना रहा है उसकी कैपेसिटी लगभग 60 से 70 न्यूटन तक है, जबकि एएमसीए जैसे ताकतवर लड़ाकू विमान बनाने के लिए 120 न्यूटन कैपेसिटी वाले इंजन की आवश्यकता है। इसीलिए भारत जब तक इस तरीके के इंजन को खुद डेवलप नहीं कर लेता, भारत को दूसरे देशों से इंजन लेना पड़ेगा। फिलहाल आपको बता दें कि एएमसीए फाइटर जेट को भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड डेवलप कर रही है और वह चाहती है कि जो देश इनमें लगने वाले इंजन की सप्लाई करे वह भारत को उसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करें, ताकि भारत जरूरत पड़ने पर घरेलू तौर पर डेवलप भी कर पाए और उसकी रिपेयरिंग भी खुद कर सके, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है।
जब कई देशों के बीच युद्ध चलता है तो अमेरिका जैसे देश भारत को धोखा देने के लिए हथियारों की सप्लाई बंद कर देते हैं, और ऐसे में अगर भारत के पास इन इंजन को बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं रही और हम पूरी तरह से अमेरिका पर ही डिपेंडेंट रहे तो समय आने पर कभी भी अमेरिका इंजन के लिए मना कर सकता है और इसकी सप्लाई भी बंद कर सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक न सिर्फ इंजन की सप्लाई करना चाहती है बल्कि इसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। फिलहाल आपको बता दें कि बातचीत से जुड़े रक्षा मंत्रालय के शीर्ष सूत्रों ने बताया कि अमेरिकी प्रशासन जहां प्रति इंजन के लिए 1.1 मिलियन डॉलर की मांग कर रहा है, वहीं भारत ने पेलोड के साथ 180 मिलियन डॉलर कीमत की पेशकश की है। भारत इस बात के लिए मोल तोल करने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका अंततः प्रति इंजन 1 मिलियन डॉलर से कम पर देने के लिए राजी हो जाए ताकि भारत 80 मिलियन डॉलर में लगभग 100 इंजन तक आसानी से खरीद पाए। डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि चूंकि यह पहली बार है कि अमेरिका किसी देश को अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जनरल इलेक्ट्रिक F414 नामक इस इंजन को बनाने की पेशकश कर रहा है, इसलिए इस मामले में कठोर सौदेबाजी के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय मिसाल नहीं है। यानी कि अमेरिका की तरफ से यह इंजन भारत को कब तक सप्लाई किया जाएगा और कब बंद कर दिया जाएगा, इस पर कोई अंतर्राष्ट्रीय पाबंद नहीं होगा। और अच्छी बात यह है कि दोनों देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड प्रति इंजन कीमत अदा करने के बाद तय संख्या से अधिक इंजन बना सकती है। फिलहाल इसके अलावा देखा जाए तो भारत अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को ही नहीं बढ़ा रहा है बल्कि पड़ोसी देशों में पकड़ भी मजबूत कर रहा है, और जो भारत कभी सिर्फ हथियारों के आयात के लिए जाना जाता था, वही भारत डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में अपना दबदबा बना रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत का लक्ष्य है कि पड़ोसियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सैन्य उपकरणों का निर्यात किया जाए। और यदि आपने हाल ही की कुछ खबरों पर ध्यान दिया हो तो भारत ऐसा करने में कामयाब भी हो रहा है, और फिलीपींस देश को भारत ने लगभग 1 महीने पहले ब्रह्मोस मिसाइल को भेजा था। वही फिलीपींस अब भारत के ध्रुव हेलीकॉप्टर को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है, जिसकी डील जल्द ही भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ फाइनल होने की उम्मीद बनी हुई है। और वैसे भी भारत की डिफेंस इंडस्ट्री पर नजर डाली जाए तो भारत इस तरीके से दुनिया भर के देशों में अपनी पहचान बना चुका है कि लगभग 85 देश ऐसे हैं जिनको भारत डिफेंस इक्विपमेंट और हथियार एक्सपोर्ट करता है। और अच्छी बात यह है कि इसमें दिन पर दिन नए नए देश भी शामिल हो रहे हैं। भारतीय डिफेंस कंपनियां जिस तरीके से अपनी पहचान बना रही हैं, उनके लिए कई देश पागल हो चुके हैं। यही नहीं बल्कि इसके अलावा हाल ही में एक और खबर निकलकर आई है जिससे आपको इसका अंदाजा पूरी तरह से हो जाएगा कि भारत का एक्सपोर्ट मार्केट किस तरह से रिकॉर्ड तोड़ता हुआ दूसरे देशों पर अपना वर्चस्व जमा रहा है। अगर आप इस रिपोर्ट को देखें तो भारत ने पिछले 1 साल में रूस के विमान में उपयोग होने वाले इंजीनियरिंग और मशीनरी इक्विपमेंट एक्सपोर्ट के मामले में रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इसमें 35% की बढ़ोतरी देखी गई। यानी कि देखा जाए तो भारतीय सामानों की पहचान दिन पर दिन बढ़ रही है और दूसरे देश भी भारत से हाथ मिलाने के लिए तैयार हो रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि अमेरिका के द्वारा दिए जा रहे AMSA के इंजन का ऑफर भारत को एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर खुद इंजन बनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। श्री राम।